आज मैं आप लोगों को अपराध की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अपराधियों से सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपराधी अपना या पराया कोई भी हो सकता है। सावधानी ही बचाव है। यह अपराध मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में 4 मई की रात घटित हुआ यूं कि रात करीब 8:30 बजे का समय होगा। बरेरा इलाके के कजरवाड़ा में ब्रिज के पास राहगीरों ने एक मासूम बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ की दिशा में कुछ राहगीर आगे बढ़े तो देखा कि एक युवक के सिर से खून बह रहा है। वह बेहोश है। उसके पास ही एक 1.5 साल का एक बच्चा रो रहा है। पास में ही बोलेरो खड़ी है जिसका आगे का शीशा टूटा है। अगली सीट पर एक महिला बेसुध पड़ी हुई है। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक की पहचान जबलपुर निवासी शुभम के रूप में हुई। शुभम को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने रेशमा को मरा हुआ घोषित कर दिया। पुलिस ने जब शुभम से पूछताछ की तो उसने पुलिस वालों को बताया कि वह अपनी पत्नी रेशमा चौधरी और 1.5 साल के बेटों को बोलेरो से अपने ससुराल जाने के लिए निकला। रास्ते में मंदिर में भगवान का दर्शन करते हुए ससुराल जाने के लिए चल पड़ा कि ब्रिज के पास सुनसान जगह पाकर 4 बदमाश उसके बोलेरो के सामने खड़े हो गए। जब उसने बोलेरो रोकी तो बदमाशों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। उसकी पत्नी से लूटपाट करने लगे। जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसके ही दुपट्टा से उसका गला घोंट दिया। उसने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया जिससे वह बेहोश हो गया। बदमाशों ने उसकी पत्नी का मंगलसूत्र, कैश, मोबाइल और पर्स लूट लिया और बाइक से फरार हो गए। लूटपाट के दौरान महिला की हत्या की खबर सुनते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। रात को ही पुलिस ने 100 से अधिक घरों में पूछताछ किया। किसी भी परिवार एवं उसके सदस्य लूटपाट और हत्या होने की बात से इनकार कर दिया। सुबह में शुभम ने अपनी पत्नी का दाह संस्कार किया। अब पुलिस शुभम के बयानों के आधार पर उसके मोबाइल लोकेशन को खंगालने में जुट गई। शुभम के मोबाइल लोकेशन को देखकर पुलिस हैरान रह गई। मोबाइल लोकेशन से स्पष्ट हो गया कि शुभम झूठी बयान दे रहा है। अब पुलिस ने शुभम से कड़ाई से पूछताछ किया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी 6 माह की गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या की है। शुभम ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 4 साल पहले रेशमा से हुई थी। शादी के बाद उसे 1.5 साल का बच्चा हुआ। शादी के 7-8 साल पहले ही शुभम एक लड़की से प्रेम करता था। जब इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हुई तो उसकी पत्नी इसका विरोध करने लगी, लेकिन शुभम सुधरने के बदले अब अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रेमिका से मोबाइल पर बात करने लगा। पिछले साल दशहरा के समय रेशमा ने अपनी पति की करतूत की शिकायत लोकल पुलिस से की। पुलिस ने शुभम को और उसकी प्रेमिका को थाना बुलाकर जमकर फटकारा। इस बेइज्जती का शुभम बदला लेना चाहता था। इसी बीच जब शुभम ने अपनी प्रेमिका से संबंध नहीं खत्म किया तो रेशमा ने अपने पति से कहा कि अब तुम्हारी करतूत की जानकारी सब लोगों को बता दूंगी। इस धमकी के बाद शुभम ने रेशमा की हत्या करने को मन बना लिया। उसने रेशमा को धोखा देने के लिए अपना व्यवहार बदल लिया, अपनी प्रेमिका से बात करना बंद कर दिया। जब रेशमा को लगा कि उसका पति सुधर गया है तब उसने अपने रिश्ते के भाई शिबू चौधरी को रेशमा की हत्या करने के लिए तैयार किया। उसने 60,000 रुपया देने का वादा किया। इसके बाद योजना के तहत हत्या की प्लानिंग की। 4 मई की रात साजिश के तहत अपनी पत्नी को बोलेरो से लेकर ससुराल जाने के लिए निकला। रास्ते में शुभम ने शिबू, अनुराग और प्रहलाद को बोलेरो की पिछली सीट पर बैठा लिया और मौका पाने पर वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रेशमा ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए तीनों बदमाशों की निशानदेही पर जंगल से लूटे गए में से जेवर, नकदी और पर्स को बरामद करने में कामयाब हुई। रेशमा के परिजन आरोपियों को फांसी देने की मांग